हेलो बच्चों, बेटा आज हम हिंदी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 11 चावल की रोटियां का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। बेटा पहले भाग में हमने पढ़ा कैसे नीनी के आने पर कोको अपनी चावल की रोटियां रेडियो के पीछे छिपा देता है। बेटा अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। बेटा जब नीनी कोको के घर आता है परीक्षा की सूचना सुनने के लिए तो वह कोको से कहता है कि अपना रेडियो यहीं पर ले आओ जहां वो बैठता है कि हम आराम से परीक्षा की खबर सुनेंगे। लेकिन कोको उसे कह देता है कि हमारा रेडियो तो खराब है। कोको उसे झूठ बोल देता है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। बेटा कोको को ये डर होता है कि चावल की रोटियां कहीं नीनी को दिख नहीं जाएं, इसलिए वह उसे वहां जाने से और रेडियो को छूने से मना कर देता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था, भाई मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। बेटा अब यहाँ तिनसू कोको का एक दूसरा दोस्त है, तो नीनी जो है वो तिनसू के घर चला जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बेटा अब कोको जो है वो आराम से बैठ जाता है क्योंकि नीनी चला गया। अब सोचता है कि अब मैं आराम से नाश्ता करूँगा क्योंकि उसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे होते हैं। बेटा पेट में चूहे दौड़ने का मतलब है बहुत भूख लगना, उसे बहुत भूख लगी हुई होती है। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। बेटा अब दोबारा से ऐसा होता है, जैसे ही कोको रोटी खाने लगता है कोई बाहर आ जाता है। अब बाहर कौन है? मिमी। मिमी क्या कह रही है? बाहर से आवाज़ दे रही है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब कोको अपने ही मन में सोचता है कि मिमी को तो चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, अगर उसे थोड़ा सा भी पता लग गया कि मेरे घर में चावल की रोटियां हैं, वह तो कहीं से भी ढूंढ कर उसे खाने लग जाएगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। बेटा अब कोको रोटियों को दोबारा से फूलदान के अंदर छिपा देता है। पहले उसने रेडियो के पीछे छिपाई होती हैं, अब वो फूलदान के अंदर छिपा देता है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। बेटा जैसे ही मिमी उससे दरवाज़ा देर से खोलने का कारण पूछती है तो कोको एक बार फिर से उसे झूठ बोल देता है कि उसने नाश्ता कर लिया है और वो मुंह धोने लगा, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलने में देर लग गई। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए
चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा बेटा जैसे ही मिमी कोको को चावल की रोटियों की बात करती है तो कोको उसकी बात बीच में ही काट देता है, पूरी बात नहीं सुनता। कोको क्या कहता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। बेटा कोको फिर से झूठ बोल देता है कि हाँ चावल की रोटियां तो मैंने सब खा ली। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। बेटा मिमी कोको के घर किस लिए आती है? वो अपने केले के जो पापड़ हैं उनको भी कोको के साथ बांटने के लिए आती है और वह ये सोचती है कि चावल की रोटियां और केले के पापड़ दोनों मिलकर खाएंगे। लेकिन कोको ने तो उसे झूठ बोल दिया कि उसने चावल की सभी रोटियां खा ली। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। बेटा केले के पापड़ जब मिमी निकालती है तो वो उसके बारे में कोको को बता रही है कि ये तो बहुत गर्म है और बहुत स्वाद है, लेकिन तुम तो इसे नहीं खा सकते क्योंकि तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वगत, स्वगत मीन्स अपने आप से। अब कोको अपने आप से ही क्या बोल रहा है, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? बेटा अब जब कोको पापड़ को देखता है तो वो सोचता है कि मिमी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ पापड़ ज़रूर छोड़ जाएगी। मिमी अब कोको से क्या पूछती है, वो पूछती है कि क्या घर में पीने के लिए चाय है, ताकि वह केले के पापड़ आराम से खा सके। तो बेटा आज हमने भाग 2 में पृष्ठ संख्या 85 और 86 पढ़ा। अगले भाग में हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।